नमस्कार। चावल या राइस के बारे में हमने बहुत सारी बातें की हैं, इसकी क्वालिटीज़ को लेकर और इसके टाइप्स को लेकर। और ये तो आपको पता ही है कि चावल जो है ये विश्व में दूसरा सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला अन्न है। इसके अलावा भारत की जहाँ तक बात करते हैं तो करीब 20% प्रोडक्शन हमारा वर्ल्ड में चावल का होता है। पहले नंबर पे है चाइना है, सेकंड पे इंडिया है। बहुत सारी बातें हमने की, पर सबसे ज़रूरी बात ये भी थी कि चावल सही तरीके से पकाना कैसे चाहिए। तो आइए बात करते हैं श्लोक के बारे में। सुधौता प्रसृत स्विन्ना संतप्तश्च ओदने लघु। कहने का मतलब है जब भी आपको चावल का उपयोग करना है पकाने के लिए तो पहले सुधौत अच्छे से धोना है। धोने के बाद इसको आपको उबालना है। उबालते हैं अच्छे से, बहुत तेज टेम्परेचर में उबालना है और उबालने के बाद इसको प्रस्तुत करना है। दबाकर इसमें से जो माड़ है, जो पानी है इसको निकाल देना है। और निकालने के बाद जब आप गरम गरम चावल खाते हैं, जब गरम गरम ओदन या गरम गरम पका हुआ चावल खाते हैं तो ये पचने में लघु होता है। क्लियरली इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर चावल को आप धोते हैं अच्छे से, धोने के बाद में इसे आप अच्छे से गर्म पानी में उबालते हैं। उबालने के बाद जो बचा हुआ पानी है, जिसको हम माड़ के रूप में जानते हैं, उसको आप निकाल देते हैं छान कर, दबाकर। और उसके बाद अगर आप इसका गरम गरम सेवन करते हैं तो ये जो चावल है ये पचने में बहुत लघु होता है। बहुत जगह में चावल पकाने के बाद उसको ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद उपयोग करते हैं, पर आयुर्वेद के हिसाब से आपको चावल हमेशा गरम गरम खाना है। और गरम गरम अगर आप चावल का उपयोग करते हैं तो आपको पचने में लघु होगा, इजी टू डाइजेस्ट होगा। लेकिन वही चावल अगर आप ठंडा होने के बाद या सही तरीके से नहीं पकाया है या माड़ नहीं निकाला है तब खाएंगे तो ये कफकारक होगा। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मैंने बहुत सारी बातें बताई है चावल के उपयोग को लेकर। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है, और वो ये है कि अगर आप चावल का उपयोग उबाल कर खाते हैं, बॉइल्ड राइस खाते हैं, गरम गरम खाते हैं तो वो आपके लिए इजी टू डाइजेस्ट होगा। और साइंटिफिकली भी बात करते हैं तो बहुत सारे स्टार्च उसमें से निकल जाता है, इसलिए ये लो कैलोरी भी हो जाता है एज कम्पेयर टू दूसरे राइस के जो हम प्रेशर कुकर में पकाते हैं। तो जहां तक बात करते हैं प्रेशर कुकर की, तो प्रेशर कुकर में जब आप चावल पकाते हैं तो पानी, एक्सेस पानी नहीं निकलता है और उसका माड़ चावल में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आयुर्वेद की बात करते हैं तो ऐसा चावल जो अच्छे से धोया नहीं हो, अच्छे से पकाया नहीं हो, या फिर जिसका माड़ नहीं निकाला गया हो, वो पचने में गुरु गुण प्रधान होता है, पचने में भारी होता है। और पचने में जो भी चीजें, जो भी खाद्य पदार्थ भारी होती हैं वो सामान्यतः कफ का प्रकोप करती हैं। आयुर्वेद के अनुसार जो प्रमेह है, या जिसको हम आज के समय में मधुमेह या डायबिटीज के नाम से जानते हैं, उसमें मुख्य कारण होता है कफ। कफ के प्रकोप से होने वाली ये बीमारी है। और अगर आप ऐसा भोजन, ऐसा आहार द्रव्य ग्रहण करते हैं जो पचने में भारी हो तो ये आपके मधुमेह को या प्रमेह को या डायबिटीज को बढ़ा सकता है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो उनके लिए ज्यादा बेटर होगा कि वो बॉइल्ड राइस का उपयोग करें, चावल उबाल कर खाएं एज कंपेयर टू प्रेशर कुकर में पकाकर। और अगर हम सामान्य अगर बात करते हैं तब भी आपको चावल बॉइल्ड राइस का उपयोग करना चाहिए और गरम गरम खाना चाहिए, ठंडा करने के बाद नहीं खाना चाहिए। एक बात और, जब आप इसी चावल के साथ बहुत सारे मांस के टुकड़े या बहुत सारी सब्जियां या फल और साथ ही साथ तेल या घी मिलाकर पकाते हैं तो यही चावल जो है ये पचने में भारी हो जाता है। और साथ ही साथ ये आपके शरीर को बल प्रदान करता है, आपकी बॉडी में स्टेमिना लेकर आता है। और चूंकि पचने में भारी हो जाता है इसलिए आपके वेट को बढ़ाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो लोग दुबले पतले हों उनको इस तरह से चावल का उपयोग करना चाहिए, और जो लोग हेल्दी हैं या फिर जो लोग वेट कम करना चाहते हैं उनको इस तरह से चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आज के समय की बात करते हैं तो बिरयानी या फिर वेजिटेबल पुलाव हम इसको मान सकते हैं, और बिरयानी या वेजिटेबल पुलाव का सेवन दुबले पतले व्यक्तियों को करना चाहिए और हेल्दी व्यक्तियों को इनको खाने से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा इस तरह से जब आप चावल का उपयोग करते हैं तो ये आपको संतृप्ति प्रदान करता है। आप जब इसको खाते हैं तो बहुत सेटिस्फाइड फील करते हैं, साथ ही साथ ये आपके हृदय के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये सारे गुण आपको तब भी मिलेंगे जब आप चावल के साथ तिल, उड़द की दाल, मूंग की दाल या फिर दूध मिलाकर पकाते हैं, तब भी ये सारे आपको गुण मिलेंगे। ये तो आपके चॉइस पर निर्भर करता है कि आपको इस तरह से खाना है या वेजिटेबल पुलाव खाना है या फिर बिरयानी खाना है। बेनिफिट्स इन सभी के एक ही जैसे हैं, और ये सभी बेनिफिट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप चावल सही तरीके से पकाकर खाते हैं। और अगर आपने चावल सही तरीके से पकाया और खाया तो इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। आज के समय में अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर रखना बहुत महत्वपूर्ण है, अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस तरह से चावल का उपयोग करिए, निसंदेह आप स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।